नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। बच्चे के अपहरण के पीछे की दास्तान क्या है? क्या इसमें कुछ झोल है या वाकई बच्चे का अपहरण हुआ है? नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शकील अहमद। यूपी की सोनम का बेटा दरभंगा में हुआ चाइल्ड ट्रैपिंग का शिकार। बच्चे के लौटाने के एवज में मांगा जा रहा है 10 लाख रुपया। जी हां, आपको बताते चले कि जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्चे का अपहरण करके बेचने का मामला सामने आया है। अपहरण के बाद बच्चे की मां थाना पहुंचकर बच्चे की बरामदगी को लेकर गुहार लगा रही है। आवेदन में बच्चे की मां ने बच्चे के साथ अनहोनी होने की आशंका जताई है। पीड़िता ने दरभंगा जिला के सदर थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव निवासी विशंबर चौधरी पर बच्चा गायब करने का आरोप लगाया है। वहीं सदर एसपीओ ने कहा है कि इस मामले में पीड़िता को कहा गया है कि वो जो भी कार्रवाई चाहती है उसके अनुरूप आवेदन दे। पीड़िता सोनम शर्मा ने आवेदन के माध्यम से कहा है कि सारण जिला की वो रहने वाली है। मेरे पति सुनील शर्मा और विशंबर चौधरी कानपुर में L&T कंपनी में एक साथ काम करते थे। घर वापस आसपास होने के कारण हम लोगों के बीच पारिवारिक संबंध हो गया। उसी क्रम में मेरे 3 वर्षीय बेटा आयान शर्मा विशंबर चौधरी से बहुत घुल मिल गया और उसके करीब हो गया। इस बीच विशंबर चौधरी ने हमसे कहा कि दरभंगा श्यामा माई मंदिर में मन से मांगी हर मन्नत पूरी होती है, आप भी चलकर दर्शन कर लीजिए। शुरू में तो मैंने इनकार किया, किंतु बाद में उनके दबाव में आकर हाँ कर दिया। मैं करीब 1.5 महीना पहले अपने पति सुनील शर्मा, पुत्र आयान शर्मा के साथ विशंबर चौधरी के घर रानीपुर दरभंगा आई। यहाँ आते ही मेरे पति बीमार पड़ गए। विशंबर चौधरी हमें श्यामा माई मंदिर घुमाने के बहाने अपने बच्चे के साथ श्यामा माई मंदिर व कई जगह ले गए। इसी क्रम में वो एक दिन मुझे गिलास में हरे रंग का तरल पदार्थ पीने को दिया। मैंने पीने से इनकार किया, बाद में मैंने पी लिया। पीने के कुछ ही देर के बाद मेरा सिर घूमने लगा। मैं सब कुछ देख रही थी परंतु समझ नहीं पा रही थी। उस समय वहाँ पर 4-5 आदमी थे, उसमें से एक वकील भी था। विशंबर चौधरी ने हमें लिखे हुए स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करने को कहा। मैंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जिस पर वकील ने कहा कि आपके ही हित में कागज बना है, आप हस्ताक्षर कर लीजिए। तो मैंने कहा कि बिना पति के अनुमति के मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी। दिमाग ठीक से काम नहीं करने की वजह से अंत में दबाव में आकर मैं हस्ताक्षर कर दिया। वहीं से उन लोगों ने मेरा बेटा आयान शर्मा को गायब कर दिया। फिर विशंबर चौधरी हमें अपने घर रानीपुर ले गए, जहां हमारे पति सुनील शर्मा बुखार से ग्रस्त थे। वहीं पीड़िता ने कहा कि जब मैं रानीपुर पहुंची तो मुझे आभास हुआ कि इन लोगों ने मेरे साथ गलत कर मेरे बच्चे को गायब कर दिया है। जब हमने विशंबर चौधरी को अपने पुत्र के संबंध में पूछा तो उन लोगों ने जान से मार देने की धमकी देते हुए चुपचाप से चले जाने को कहा। रोते कलपते उसने पति के साथ बगैर बच्चा के हम दोनों कानपुर चले गए। वहां जाते ही मेरे पति का बायां पैर टूट गया। मजबूर होकर उनके इलाज में लग गई वो इसलिए कोई मुकदमा नहीं कर पाई। मेरे पति स्वस्थ हुए तो मैं अपने बच्चे की तलाश में दरभंगा पहुंची। बेटा की तलाश के मुझे मालूम हुआ कि विशंबर चौधरी ने मेरे बेटा को बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सनवारा गांव निवासी सुजाता झा गौतम झा के हाथों भेज दिया है। सुजाता झा ने से संपर्क किया तो उन्होंने स्वीकार किया कि बच्चा उसके पास है। उन्होंने वीडियो कॉल कर बच्चे को दिखाया परंतु बात नहीं करने दिया। मैंने बच्चा देने को कहा तो वे लोग बच्चा लौटाने के एवज में हमसे 10 लाख रुपया की मांग कर रहे हैं। इतना रुपया मैं कहां से दूंगी? बच्चे के बगैर मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। बच्चा मेरा इकलौता बेटा है। इस संबंध में सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि लगभग 4 से 5 जुलाई को एक महिला कानपुर से दरभंगा स्थित रानीपुर में आई थी। महिला ने अपने छोटे बच्चे को उन्हें पालने के लिए दिया, फिर कुछ दिन पहले आकर उस बच्चे को मांगती है। इसमें महिला ने कहा कि उनके पड़ोसी विशंबर ने अपनी बहन वंदना झा को बच्चों को सौंप दिया। इस मामले में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, सिर्फ मौखिक रूप से बात हो रही है। शिकायत करने वाली महिला वापस छपरा चली गई है। उन्हें कहा गया है कि वो जो भी कार्रवाई चाहते हैं उसके अनुरूप आवेदन दे। सुन लिया आपने पूरी कहानी, अब सुनिए इस पे एसडीपीओ अमित कुमार का क्या कहना है। यहाँ पे घूमने के बहाने यहाँ पे मुझे बुलाया गया रानीपुर में। उसके बाद मैंने काफ़ी मना किया, मैं नहीं आ पाऊँगी, टाइम नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने काफ़ी फोर्स किया। फिर मैं दोनों मियाँ बीबी यहाँ पे आई। आने के बाद मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गया था तो मेरे हस्बैंड उनके रूम पे थे। उन्होंने 3-4 आदमी के साथ 5-6 लोग थे तो श्यामा मंदिर घूमने के लिए बोले।
तो हमने कहा नहीं, जब हस्बैंड का तबीयत सही हो जाएगा तब मैं जाऊँगी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कि तबीयत सही हो जाएगी तो कभी और चली जाएंगे साथ में, अभी रहेंगे 2-4 दिन। तो मैंने कहा नहीं, अकेले मैं नहीं जा पाऊँगी। तो फिर उन्होंने काफ़ी फोर्स किया, तो फिर उनके साथ मुझे जाना पड़ा यहाँ श्यामा मंदिर में। यहाँ पे आए तो उन्होंने मुझे कुछ हरे रंग के कलर पिला दिया। मैंने मना किया पीने से, फिर उन्होंने ज़बरदस्ती की पी लीजिए। तो मैंने पी लिया। पीने के बाद मेरा सर घूमने लगा। घूमने के बाद उनके साथ वकील भी था। वकील कागज स्टाम्प पेपर पे मुझसे साइन के लिए बोला, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा अपने हस्बैंड के बगैर नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद उन्होंने काफ़ी फोर्स किया, उनके आदमी भी, कि आप ही के खिलाफ कागज, आप घबराइए मत, साइन करिए। तो मेरा दिमाग घूम रहा था, मैंने साइन कर दिया। साइन करने के बाद वहीं से मेरा लड़का गायब हो गया श्यामा मंदिर से। क्या बात हो रही है आपकी? ये बात तो हो रही है। क्या बोल रहे हैं? बट वो अब बोल रहे हैं कि मैंने सब लोकेशन बता दिया है, मुझसे क्यों पूछ रही हो, मेरे को कुछ नहीं पता। हमने कहा आप बुलाए हो, आपको पता होना चाहिए ना कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो कहे मैंने सब आपको बता दिया, आप वहाँ जाके पता करिए बहादुरपुर में। उनसे नंबर भी संपर्क हुआ जिसके पास मेरा बच्चा है, उनसे बात हुआ। तो उन्होंने मुझसे 10 लाख की मांग की कि 10 लाख दोगी तब बच्चा देंगे, कि आपका बच्चा बिक गया है। देखिए, विश्वविद्यालय का मामला ये है कि लगभग 4-5 जुलाई को एक महिला कानपुर से आती है दरभंगा स्थित रानीपुर में उनके कोई सो कॉल्ड संबंधी हुआ करते हैं जिनका नाम विशंबर झा है। और जैसा बताया उसने कि आर्थिक तंगी वगैरह की वजह से उसने अपने छोटे बच्चे को उन्हें पालने के लिए दिया विशंबर झा जी के यहाँ। पुनः वो कुछ दिन पहले आती है और उस बच्चे को मांगती है। मांगने पर विशंबर झा अगर कहा जाता है कि उन्होंने उस बच्चे को कोई वंदना झा है जो उनकी बहन है विशंबर झा की, उनको सौंप दिया है, क्योंकि उन्होंने उसके लालन पालन के लिए कहा था कि अच्छी जगह उसे दे देना है। अब महिला का कहना है कि उसे बच्चा वापस चाहिए, बच्चा वापस, और वो छपरा चली गई है। उसे यूनिवर्सिटी थाना प्रभारी के द्वारा बतलाया गया है पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कि अगर वो बच्चा वापस चाहती है तो केस दर्ज कराएं, उस पर अगली कार्रवाई की जाएगी।